जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला ने फरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने की आवाम से अपील की। राम मंदिर मामले पर सियासत की जा रही है। हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जगन मोहन रेड्डी पर इल्जाम लगाया कि जगन ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के सीएम बनने के लिए 15,000 करोड़ का ऑफर दिया था। हिंदुस्तान बन रहा है, वो हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। यहां फर्क किया जा रहा है कि मुसलमान कौन है, दलित कौन है, तुम हमारे साथ हो या नहीं हो। ये वोट जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं, याद रखिए, मैं हिंदुओं से दिल की गहराई से पूछना चाहता हूं। उनकी किताबों में लिखा हुआ है भगवान राम विश्व के राम हैं, दुनिया के राम हैं, और मुसलमान अल्लाह को रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहते, वो उसे कहते हैं रब्बुल आलमीन, आलमों का रब। अगर वो आलमों का रब है तो वो सबका रब है, और अगर वो विश्व का राम है तो वो सबका राम है। मगर ये वो नहीं करते। आज देखिए, इलेक्शन से आने से पहले ये याद रखिए, शोर था राम का मंदिर बनाएंगे। क्या आज आपने कहीं वो आवाज सुनी? जब से इलेक्शन हुआ है कोई आवाज सुनी आपने? आज सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके बगैर कुछ नहीं कहते हैं। समझते हैं कि हम इतने बेवकूफ हैं कि हम इनकी बात में फिसल जाएंगे। अरे हम हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, मगर वहां ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी मजबूत हों और ईमान पे रहें, और जो ये आतंकवाद है इसको खत्म करें। दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती में रहेंगे और वो हमारे साथ दोस्ती में रहेंगे, दोनों तरक्की करेंगे। अगर हम दुश्मनी में रहे तो दोनों की तरक्की रुक जाएगी। आज मैं ये बीजेपी वालों को सुनाना चाहता हूं, जो ये समझते हैं कि वो देश को मजबूत बनाएंगे। देश तब मजबूत बनेगा जब यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भाई बहन जो भी हैं वो मजबूत होंगे। जब वो इज्जत की रोटी खाते होंगे, उनके बच्चे नौकरी में लगे होंगे, तब ये मुल्क तरक्की करेगा।